नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, जो हमेशा जनसेवा के लिए उत्सुक रहते हैं और आज हमारे साथ हैं सकल जैन महापंचायत ग्वालियर के अध्यक्ष पारस जैन साहब जी। आइए उनसे जानते हैं अंतरयात्री महापुरुष एक विद्यासागर जी महाराज की जीवन पर आधारित एक पिक्चर का यहाँ पर प्रायोजन हो रहा है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। आज यहाँ पर जो पिक्चर का आप दिखा रहे हैं लोगों को, वो कैसे दिखा रहे हैं? मतलब इस देश में अनेक महापुरुष हुए हैं, उसमें श्रवण संस्कृति के हमारे जो वर्तमान प्रणेता हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज महामुनिराज, जिनको हम जैन समुदाय नहीं भारतवर्ष में उनको चलता फिरता भगवान कहते हैं। आप अगर इस पिक्चर का टाइटल देखेंगे तो वॉकिंग गॉड, चलते फिरते भगवान के रूप में अगर कोई इस धरती पर है तो हमारा मानना है कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। और इस मूवी के अंदर ख़ास बात यह है कि वो आचार्य पद लेने के बाद उन्होंने जो कुछ किया है इस देश और समाज और संस्कृति के लिए, वो तो लोगों ने देखा है, पर बचपन में उनके जन्म से लेकर और उनकी दीक्षा तक की जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे गुजरी है। और सन 72 में उनके गुरुजी का देहांत हुआ और 68 में उनकी दीक्षा हुई। तो सन 1968 से लेकर आज तक 53 वर्ष की जो यात्रा है उसमें से सन 72 तक की यात्रा पे ये मूवी बनी है। तो सन 66 से लेकर और 1972 तक का जो यात्रा है उसको बहुत अच्छे से दिखाया, उनका बाल रूप दिखाया है। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कैसे दीक्षा ली, वो कैसे एक दक्षिण भारत से जो हिंदी भाषी भी नहीं समझते थे और उत्तर भारत में आके उन्होंने अपना साम्राज्य के रूप में मतलब श्रवण संस्कृति को जो फैलाया और पूरे देश में एक अनुकरणीय उदाहरण अपन कह सकते हैं। हजारों संत इस धरती पर हुए हैं, भारत की धरती पे हजारों लाखों संत हुए हैं, लेकिन ये एक चलते फिरते ऐसे भगवान हैं जिनके मात्र दर्शन करने से ही लोग बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। और एक दिगंबर वेशभूषा में जितनी समाज को प्रेरणा वो दे सकते हैं वो सब देने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर इस फिल्म के डायरेक्टर श्री अनिल जी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और इस पिक्चर का पूरे देश में बड़ी भारी डिमांड चल रही है। हमने अपने विशेष अनुरोध पर, सकल जैन महापंचायत ग्वालियर के विशेष अनुरोध पर इस पिक्चर को ग्वालियर में लगवाया और हमको ये पिक्चर 4 तारीख को मिली और 4 से लेकर 10 तारीख तक लगातार 2 शो यहाँ जारी हैं, जो कि फुल हाउस चल रहे हैं, वेटिंग में हैं और भी आगे चल सकता है। लेकिन शायद राखी पे कुछ नई फिल्में आने के कारण हमें ये पिक्चर दोबारा बुलानी पड़ेगी। भिंड मुरैना ग्वालियर शिवपुरी का पूरा अंचल इस फिल्म को देखने के बहुत लालायित है। और आप देख रहे हैं जितनी ये भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है, सबको आचार्य श्री की प्रेरणा लेनी है, क्योंकि उनके बचपन के बारे में, उनकी दीक्षा से पहले का जो सत्य था उसके बारे में नई पीढ़ी को शायद जानकारी नहीं थी। तो ये सब हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ऐसा त्यागीपति, ऐसा तपस्वी धरती पर भी हो सकता है और अभी जीवित है और हम सबको प्रेरणा दे रहा है। ये देश के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। और मेरा ऐसा मानना है कि केवल मात्र जैन समाज ही नहीं, अजैन समाज के लोग भी काफ़ी कुछ इस मूवी को देखना चाह रहे हैं। और भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस मूवी को जल्द से जल्द टैक्स फ्री किया जाए और पूरे देश में इस पिक्चर को दिखाया जाए, तो हमारी श्रवण संस्कृति को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि हम तो नतमस्तक हैं ऐसे गुरुदेव के आगे, बस बाकी हम धन्यवाद देते हैं उस पूरी फिल्म के पटाखात को जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसमें एक्टिंग की। बहुत सुंदर फिल्म बनी है, बहुत गीत सुंदर बनाए हैं और बहुत ही रमणीक मामला है। और युवा पीढ़ी के लिए तो प्रेरणा के लिए अपार चीज़ है, इसमें बहुत कुछ अपार है। इसमें निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप भी इस पिक्चर को देखें और सब लोगों को देखने के लिए प्रेरणा करें। हमारे साथ हैं अनुपम चौधरी जी, आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। ये सकल जैन महापंचायत जो आपकी संस्था है वो किस तरह कार्य करती है? ये सकल जैन महापंचायत है, जितने भी जैन मंदिर श्वेतांबर और भी हमारे यहाँ बहुत सारे मत पद हैं, उन सबको मिला के पूज्य मुनि विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से इसका निर्माण हुआ था, जिसमें इस समय 72 मंदिर
और 6 चैत्यालय शामिल हैं और उसके अध्यक्ष श्री पारस जी हमारे और महामंत्री श्री अशोक वैद्य जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से इस पूरी पिक्चर को हम आज दिखा पाए हैं। मैं तो धन्यवाद अभी भाई साहब ने बोला है, धन्यवाद पूरे ग्वालियर का करूंगा कि शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा रिस्पांस हमारे ग्वालियर में ग्वालियर के लोगों ने, ग्वालियर की समाज ने दिया है। पूरी ग्वालियर की समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चूँकि पारस जी ने आचार्य श्री के बारे में बताया तो उनके बारे में तो हम लोग तो जैन हैं तो सब जानते ही हैं, लेकिन उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो जैन समाज के कैसे संत हैं, क्या उन्होंने कुछ कह के नहीं, उन्होंने दिखा के हम सबको बताया है कि ये चीज़ हमको देख के करनी है, हमको संस्कार देना नहीं है, संस्कार दिखाओगे। उन्होंने खुद अपने शिष्य जो आज 350 करीब उनके मुनि हैं, बाकी 400 आर्यिका माँ है, उन सबको मिला के इतना बड़ा संघ है, उनको दिखाया है, उनको सिखाया है कि हमें कैसे, और जहाँ भी उनके शिष्य जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी भैया हों चाहे दीदी हों, वो अपनी एक छटा उनके अंदर है, क्योंकि इतने बड़े गुरु के जो शिष्य होते हैं तो अपने आप उनकी झलक उनमें नज़र आती है। ऐसे आने वाले समय में और भी कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं? हाँ, बराबर आयोजन होते हैं। अभी भी शहर में 4 चतुर्मास चल रहे हैं। महापंचायत की जब जहाँ ज़रूरत पड़ी है हमारे पारस भाई साहब ने वहाँ पे जाके उन सबको दूर किया है। और जो भी समाज में और भी बहुत सारी आती रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा चलता रहता है, उस सब के लिए हम सब लोग आदरणीय पारस जी के नेतृत्व में 24 घंटे खड़े हुए हैं। और इस पिक्चर में भी उन्होंने, चूँकि राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें व्यस्तता उनकी बहुत रहती है, उसके बाद भी समाज को इतना टाइम देते हैं, उनका यहीं से आभार व्यक्त करते हैं कि वो जैन समाज से हम सब लोग हैं, क्योंकि हम लोग जैन समाज है। आपका बिल्कुल निश्चित पार्टी में सभी जगह बहुत सारा व्यस्तता रहती है, लेकिन वो फिर भी आचार्य श्री की मूवी लगी है तो दोनों टाइम यहाँ पे खड़े रहते हैं, सबका वेलकम करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं और सबको आह्वान भी कर रहे हैं कि सब लोग पिक्चर को देखें। सभी मीडिया बंधुओं को भी बुलाया। हमारे कल जैन विद्युत परिषद उनके सारे पंडित जो हमारे विद्वान हैं वो यहाँ पे आए और भी बहुत सारे लोगों ने इस पिक्चर को देखा और सभी ने सराहा। हमारे साथ हैं नेहा चौधरी जी। आइए जानते हैं वह किस तरह इस मूवी का लुत्फ़ उठा रही हैं और देख के क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले ग्वालियर जैन पंचायत एवं सोशल ग्रुप का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ कि जिनके प्रयासों से आज हमारे पूरे ग्वालियर को यह पिक्चर गुरुजी के ऊपर बनी है वो देखने मिल रही है। और आचार्य श्री जी का हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है कि जिसको जो सिखाना है वो पहले चर्या में लाए, ज्ञान में लाए, उससे उनके संस्कारों को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।